मुझे कैसे हैं सब लोग होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो टॉपिक देखेंगे जिसको थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द केमिकल इक्वेशन। के केमिकल इक्वेशन से आप किस तरह से डेटा ऑब्टेन कर सकते हैं। आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नेम होता है लाइमस्टोन। ठीक है, रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू दी अबव क्वेश्चन। कहते हैं ये क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस टॉपिक में पढ़ी थी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारे पास HCl के साथ रिएक्ट करता है, हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस। तो आपके पास ये जो कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है ये कितना प्रोड्यूस होगा, वो हम लोग इसको कैलकुलेट करने की तरफ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसने क्वांटिटी दे दी। यहाँ पे तो हमने सबके मोलर मास खुद ही देखे थे ना, निकाले थे, लेकिन यहाँ पे उसने क्वांटिटी दे दी है कि आपने अब कितना लेना है। आपने सिर्फ 25 ग्राम लेना है। आप बताओ 100 की बजाय 100 यहाँ पे कितना दे रहा था, 111 ग्राम। लेकिन अगर आप यहाँ पे बताओ कि आपने जो ग्राम लिया है कितना, आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया 25 ग्राम लिया 100 की बजाय, तो आपके पास अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना आएगा उसको फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। तो कहते हैं हमारे पास जो मैस होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो यहाँ पे गिवन है कितना आपको दिया गया है 25 ग्राम। ठीक है, और मोलर मैस हमारे पास वैसे ओवरऑल इसका कितना होता है, 100 ग्राम होता है। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल होता है। आपने निकालना किसका मैस है, आपने कैल्शियम क्लोराइड का मैस निकालना है ग्राम्स में, कि अगर मैं इतना कैल्शियम कार्बोनेट लूँ मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड कितना प्रोड्यूस हो। और कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मैस कितना है, वो 111 है। अब कहते हैं केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं। जो 100 ग्राम थे लाइमस्टोन के, वो आपको कितने दे रहे थे कैल्शियम क्लोराइड, वो 111 ग्राम दे रहे थे। ये हमने पढ़ा था ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन में। ये 100 ग्राम आपको कितने दे रहे थे, 111। हमने ये पढ़ा हुआ है कि 100 ग्राम जो लाइमस्टोन का था वो कितना आपको दे रहा था, 111 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वन करूँ, ठीक है, ये मैथमेटिक्स हम बार बार यूज करेंगे या आगे एग्जाम्पल्स में भी न्यूमेरिकल्स में भी। अगर 100 की जगह 1 आ जाए कि 1 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन हमने कंसीडर करना हो, वो कितना कैल्शियम कार्बोनेट देगा। तो यहाँ पे 1 है, पहले कितना था 100, तो अब मैंने 1 कर दिया, इसका मतलब है 100 इस साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। पहले क्वेश्चन के इस साइड पे था 100, अब उसकी जगह मैंने 1 कर दिया, तो 100 मेरा मतलब क्या है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 111 डिवाइडेड बाय 100। आपको क्वांटिटी कितनी दी गई है, 25 ग्राम। तो अब मैंने कितना उसको लिख दिया, 25 ग्राम कितना लाइमस्टोन। तो जो भी इक्वल साइन था वैल्यू थी, उस वैल्यू को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई कर। अब इस कैलकुलेटर के थ्रू इसको करेंगे तो 27.75 ग्राम आपके पास आएगा कैल्शियम क्लोराइड का जो ऑब्टेन करें। तो कीप दिस इन माइंड। ये बैलेंस करने का या हम सॉल्व करने का एक वे होता है, 3 स्टेप फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप उसकी स्टैंडर्ड देखते हो कि 100 ग्राम टोटल आप जितना ले रहे हो लाइमस्टोन का, वो कितना आपको कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है, 111 ग्राम। इक्वल साइन के कितना दे रहा है हमारे पास, ये कितना ओवरऑल दे रहा है 100 ग्राम, 111। अगर 100 की जगह मैं 1 लिखूँ तो 100 इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 111 डिवाइडेड बाय 100 होता है। जो भी आपके पास गिवन वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। थर्ड स्टेप में 25 ग्राम है, तो मैं यहाँ पे 25 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, आ जाएगा 27.75। अगर यहाँ पे मैंने पता करना होता कि 35 ग्राम कितना दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 25 की जगह 35 लिखती हूँ और यहाँ पे जाके वो 35 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप यहाँ पे किसी भी वैल्यू के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर सकते हो कि आप कैल्शियम क्लोराइड कितनी ऑब्टेन्ड होगी। आपने पहले तो स्टैंडर्ड वैल्यू लिखनी है, उसके बाद 1 लिख के उसको डिवीजन में ले जाना है। तीसरा जो भी आपके पास गिवन वैल्यू होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। आपके पास कितने मोल्स गिवन है, 1.80 किसके, इथाइल अल्कोहल के। व्हेन बर्न्ड इन एयर कंप्लीटली, कि हमारे पास एयर में वो बर्न हो रहा है, विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हमें पता है किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, बर्न होने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन। कहते हैं अगर इतने मोल्स मेरे पास इथाइल अल्कोहल के हैं तो उसको कितनी ऑक्सीजन चाहिए, कितने मोल्स चाहिए बर्न होने के लिए। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो भी आपने निकालनी है, उसके मोल्स भी निकाल। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास इथाइल अल्कोहल के कितने हैं, इथाइल अल्कोहल के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गिवन है, 1.80। आपने निकालने कितने हैं, पहले तो ऑक्सीजन के निकालने हैं, बाद में आपने किसके निकालने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के। तो हमारे पास अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखना है तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मूला होता है। वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, और आपके पास जब भी कोई चीज बर्न होती है, जलती है, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर साथ में पानी प्रोड्यूस होगा।
तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि जब इथाइल अल्कोहल जो है हमारे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में पानी। आपको इसके तो मोल्स बता दिए हैं, ठीक है, 1.80। आपने एक तो इसके पता करने हैं और दूसरा इसके पता करना है। अब इसको पता कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक। सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे पास जो 1 मोल है इथाइल अल्कोहल का कंप्लीटली बर्न होता है तो आपको कितने ऑक्सीजन के बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चल रहा है, कितने ऑक्सीजन के मोल्स हमें चाहिए, 3, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1 मोल के लिए तो हमें ये था 3, मैंने आपसे फार्मूला ये बताया था, स्टैंडर्ड सेट करते हैं फिर उसको 1 की फॉर्म में लेके जाते हैं। ये देखिए पहले स्टैंडर्ड होता है वो, फिर 1 की फॉर्म में, फिर जो रिक्वायर्ड वैल्यू होती है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ही 1 ऑलरेडी 3 के इक्वल है तो इसको 3/1 में लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरा कितने इसके मोल्स है, 1.80 जो गिवन वैल्यू है, 1.80 मोल्स आपको कितना देगा, तो जो भी वैल्यू है 3/1, मतलब मैंने आपसे कहा था दूसरा स्टेप क्या होता है, 3 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 3/1 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपके पास गिवन वैल्यू उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 मोल्स आपके पास ऑक्सीजन के आ जाएंगे। आपने कार्बन मोनोऑक्साइड का भी फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इसी तरह से स्टैंडर्ड 1 है तो 1 मोल आपको इथाइल अल्कोहल कितने दे रहा है, 2 हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के दे रहा है। अब गिवन आपके पास कितना 1.8 मोल कितने देगा, तो 2, ठीक है, और 1 नीचे आ जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लाई बाय 1.8, सही है, ये आ जाएगा 3.6 मोल्स के इक्वल आ जाएगा। कीप दिस माइंड, रिपीटेडली कह रही हूँ कि पहले जो स्टैंडर्ड होता है उसको इसके इक्वल करते हैं, नीचे 1 करके ना इसके नीचे डिवीजन में ले आते हैं जो वैल्यू होती है, ठीक है, और इसको उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो गिवन वैल्यू होती है वो तीसरा स्टेप होता है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड जो था वो 1 ऑलरेडी उसके इक्वल था तो मुझे उसको डायरेक्टली 3/1 नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। आप इसको 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई 1.8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मजीद ये क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स, उसको देखते हैं। कहते हैं एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या एल्यूमिनियम मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड देती है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। कहते हैं आप बताओ कि हमारे पास कितने ग्राम्स होने चाहिए ऑक्सीजन के कि आपके पास कंप्लीटली जो रिएक्ट कर सके कितने मोल्स के साथ, 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के साथ। तो हम देखते हैं उस चीज़ को, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिए हुए हैं, आपने ऑक्सीजन के ग्राम्स निकालने हैं, ठीक है। हमें पता है मोल्स का पता चल जाए तो हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किस तरह से वो देखेंगे, हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो ये होती है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। अब पहले तो देखते हैं मोल्स को बैलेंस करवाते हैं, ठीक है, फिर ग्राम्स में खुद ही कन्वर्ट करवाते हैं। सबसे पहले तो आपने किस किस के दरमियान देखना है, आपने एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के दरमियान देखना है। तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन से सबसे पहले पता चल रहा है कि 4 एल्यूमिनियम के मोल्स हो तो वो कितने आपको मोल्स देता है ऑक्सीजन के, ठीक है, 3 देते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, 4 की जगह 1 मोल में लिखूंगी तो 4 डिवीजन में आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। आपने कितने मोल्स आपको गिवन है, 0.3 मोल्स, 0.3 मोल्स गिवन है एल्यूमिनियम के, तो मैं क्या करूंगी 3/4 जो 4 आया था उसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसका मतलब है मेरे पास एल्यूमिनियम कितने मोल्स, हमें 0.3 मोल्स दिए हों तो हमें ऑक्सीजन के कितने रिक्वायर्ड होंगे, 0.225। अब इन मोल्स को आपने कन्वर्ट कैसे करवाना होता है मैथ्स में, आप इन मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो। मोलर मास जो होता है ना ऑक्सीजन का बच्चे वो 32 होता है, ठीक है। तो आपके पास 0.225 में अगर आपने मैस निकालना है तो आपके पास क्या होगा, उसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास मैस आ जाएगा 7.2 ग्राम। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है इसी टॉपिक से रिलेटेड, कहते हैं हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस इफ वी रिएक्ट 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस विद द ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन को अगर आप 5 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होंगे। आपने वाटर मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक है, कब, जब आपके पास क्वांटिटी गिवन है 5 ग्राम हाइड्रोजन की, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये बैलेंस्ड है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, ऑक्सीजन का एक चाहिए होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे। उनके मोलर मैसेज हमें पता है 4 ग्राम होता है, इसका 32 और इसका 36। लेकिन वो आपसे ये बता रहा है कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन गैस के 4 की बजाय 5 ग्राम हो तो हमारे पास यहाँ पे कितने इसके मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे। 4 के लिए तो हमें पता 36 प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, 5 के लिए आपने बता दें।
तो इस चीज को फाइंड आउट करने की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये पहले बात करें कि 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है, 36 ग्राम दे रहा है। अगर मैंने 5 का निकालना है, पहले मैंने आपसे कहा था 3 स्टेप्स होते हैं। पहले जो आपके पास स्टैंडर्ड होता है 4 ने 36 दिया, फिर सेकंड स्टेप आना था 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 आना था। फिर गिवन वैल्यू होती है 5 ग्राम जो आपके पास होता है, तो उस 36 डिवाइडेड बाय 4 को मल्टीप्लाई कर देते हो इस गिवन वैल्यू के साथ, 5 के साथ। इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आपको कितने मॉलिक्यूल मैस देगा, 45 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दे देगा। तो हमें मास का पता चल गया कि अगर मैं 5 ग्राम हाइड्रोजन के लूँ तो मेरे पास कितने ग्राम्स आते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, 45 ग्राम। लेकिन उसने पूछा मास के बारे में नहीं, उसने पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें बताओ। मास का पता चल गया, उसको अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करवाते हैं। अच्छा, हमें पता है कि जो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, या एक मोल जो है, अगर इसका एक मोल की देखें ना वैल्यू, एक मोल का मतलब है यहाँ पे 1 है, और एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास होता है ना वो हमारे पास 18 ग्राम होता है। एक मोल में हमें पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। यहाँ पे 2 मोल्स हैं, तो इसमें एवोगैड्रोस नंबर कितने होंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन अगर आप 36 की बजाय आप कंटेन करना चाहो 45 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। आप क्या करोगे, 45 को 36 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी वैल्यू है, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाए। अच्छा, इसको भी उसी सेंस में देखा जा सकता है। स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, 36 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं हमारे पास, ये वाले, ठीक है, 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। नेक्स्ट हमारे पास अगर 1 ग्राम, मैंने कहा था पहले जो स्टैंडर्ड है वो इसके इक्वल करें, फिर 1 करेंगे तो 36 नीचे आ जाएगा डिवीजन में, तो 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 36। आगे गिवन वैल्यू जो होगी 45 ग्राम, तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 45 क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 45 मल्टीप्लाइड बाय 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23 डिवाइडेड बाय 36। इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो 3 स्टेप ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा हर एक में। पहले आपके पास जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड के बाद आप उसको इक्वल करोगे, जो भी स्टैंडर्ड वाली है 1 लेके, जो यहाँ पे स्टैंडर्ड होगी इस साइड लेफ्ट साइड पे, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और फिर जो गिवन होगी वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। ये फर्स्ट वाली एग्जाम्पल में 3 स्टेप फॉर्मूला आपने हर एग्जाम्पल में यूटिलाइज करना है। कि जो स्टैंडर्ड है वो इक्वल करेंगे कि आपके पास अगर पर्टिकुलर वैल्यू ये है तो वो इतनी दे रही है। सेकंड स्टेप में 1 लेके जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तीसरी स्टेप में जो भी गिवन होगा जिसका वो मालूम करना चाह रहे हैं उसकी वैल्यू इक्वल करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हर एक में यूटिलाइज होगा। अब अगर हम देखें कि इन सारे एग्जाम्पल से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। एक्सरसाइज में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस विद 800 ग्राम और 10 ग्राम ऑफ CH4 विद मीथेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये भी आप उसको इस तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह से सॉल्व होगा, और 6 भी उसी तरह से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो उन्हीं एग्जाम्पल्स की बेस पे सॉल्व होंगे। स्टिल कुछ मिसिंग हो, इनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा, तो हम देखते हैं। फिर इसको स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।